सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रैटेजी वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी जो कि हम यूज़ करने वाले हैं इलेक्शन डे वाले दिन। आप सबको पता है 4 जून को आने वाले हैं इलेक्शंस और उसके रिजल्ट, जिसके कारण अभी लोगों ने स्टेटमेंट देनी शुरू की है कि इलेक्शन वाले दिन मार्केट ऊपर जाता जाएगा तो बाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। इसलिए सारी जनता कन्फ्यूज़ पड़ी है कि किया क्या जाए। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको इलेक्शन डे वाले दिन बहुत अच्छे ट्रेड्स निकाल के दे सकती है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये ट्रेड पकड़ लिया तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले, उसके लिए आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको इस स्ट्रैटेजी के सारे रूल समझ आ जाएं। क्योंकि किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी, स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ज़रूरी उसके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले रूल्स को समझना अच्छे से, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिएगा, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिएगा इलेक्शन वाले दिन या उससे पहले, ताकि आपको इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। सो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी का बेस क्या होने वाला है वो आप सबको समझा देता हूँ कि स्ट्रैटेजी का लॉजिक सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शंस चल ही रहे हैं और 4 जून को इलेक्शंस का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब इलेक्शन का जो भी रिजल्ट हो उसमें हम ट्रेड कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जिस भी दिन इलेक्शन होंगे या रिजल्ट आएंगे उस दिन मार्केट एक ही डायरेक्शन में भागने वाली है, या तो सीधा ऊपर जाती जाएगी या सीधा नीचे जाती जाएगी। तो यानी कि हमें कोई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी चाहिए जो कि एक ब्रेकआउट पे ट्रेड कर पाए हम, और वो ब्रेकआउट हम पूरा का पूरा कैच कर पाए विदाउट ट्रैप में फंसे हुए। तो ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी होगा जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी रहेगा जिसमें आपको प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट मिल जाए। तो आओ सिखाता हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको मैं बोलता हूँ ब्रेकआउट मैजिक रिवर्स स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चले जाना है इंडिकेटर पे और यहाँ पे लगा लेना है मेरा प्यारा इंडिकेटर पिवट। तो आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड की सेटिंग्स में चले जाना है और सेट कर लेना है ट्रेडिशनल, ऑटो एंड 1000, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी पहली सेटिंग। अब आ जाते हैं रूल्स पे। इस स्ट्रेटजी के रूल्स क्या होने वाले। सबसे पहले, ये स्ट्रेटजी आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि आप सिर्फ निफ्टी में यूज़ करें, सिर्फ बैंक निफ्टी में। इसको आप किसी भी इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, आपकी मर्जी, ठीक है। सेकंड, अब इस स्ट्रेटजी में करना क्या है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो इसमें आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है। और ब्रेकआउट क्या होगा, आपका पिवट्स। तो अब आप भूल जाओ कि आर कुछ होता है, R2 कुछ होता है, पी कुछ होता है। अब आपको सिर्फ ये लेवल्स याद रखने हैं। अब ये लेवल्स बनते कैसे हैं, ये लेवल्स बनते हैं एल्गोरिथम के हिसाब से। जो पिवट होता है वो पुरानी वॉल्यूम और OI टोटल जितना इस लेवल पे बनी होती है उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करता है कॉल या पुट, मतलब जो कॉल के बायर्स हैं और पुट के बायर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके एक लेवल निकालता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशंस बनी होती है। तो जब ये पोजीशंस ब्रेक होती है, जब ये पोजीशन पे ब्रेकआउट आता है, तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट नेक्स्ट पिवट तक को देखने को मिल जाता है। अब इस ब्रेकआउट को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, विदाउट ट्रैप में फंसे इसमें एंट्री कैसे लेंगे और एक सही टाइम पे एग्जिट कैसे लेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में जब भी मार्केट एक पिवट को ब्रेकआउट दे, आपको चौकन्ने हो जाना है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट आया है। उसके बाद आपको इस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल देखनी है, आपको चेक करना है। मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ। आपको चेक करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, यानी कि ये कैंडल, ये पिवट को टच नहीं होनी चाहिए। जो पिवट लाइन है उसको टच नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे, इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा, अगर ये कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे पिवट को टच नहीं करती है तो इस कैंडल में जब क्लोज होने पे 30 सेकंड्स रह जाएंगे, जो कि आपको यहाँ इस साइड दिख जाएंगे, तब आपको इसमें एंट्री बना लेनी है। आप इसमें एंट्री बनाएंगे, आपका एसएल क्या होगा, या तो आपका एसएल ये होगा जो पिछली कैंडल जो टच करके जो ब्रेकआउट किया उसका लो, और टारगेट होगा नेक्स्ट पिवट तक का। और इसमें टारगेट ऐसे ही लगेंगे, इसमें पहला टारगेट होगा पहला पिवट, दूसरा टारगेट होगा दूसरा पिवट, ठीक है। तो दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रैटेजी में इसके और रूल समझाऊंगा आपको, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले जो ब्रेकआउट कैंडल है, आपको उस ब्रेकआउट कैंडल का एसएल लगा लेना है और आपको देखना है नेक्स्ट कैंडल अगर पिवट को टच नहीं करती है तो आपको उसकी क्लोजिंग पे एंट्री ले लेनी है। टारगेट लगाना है नेक्स्ट पिवट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड पिवट और उसके बाद थर्ड पिवट, ठीक है। सिंपली ऐसा लगाएंगे नीचे, आप देखेंगे कि ये अपना पहला टारगेट हिट की, उसके बाद नीचे आई और आपका एसएल ले गई। तो टारगेट 1 हिट हुआ। ज़्यादातर ये स्ट्रैटेजी में टारगेट 1 हिट किया जाता है, लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन मैं आपको बोलूँगा आप टारगेट 2 तक वेट कीजिए, क्योंकि अगर आप लकी रहे तो आपके टारगेट 3, 4, 5 सारे हिट हो जाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं इस दिन मार्केट ने ये स्ट्रैटेजी पे जब एंट्री दी तो 1, 2, 3, 4 सारे टारगेट हिट,
ठीक है, बस आपको इसको कन्विक्शन के साथ होल्ड करना है। और एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें आपकी एंट्री कभी मिस नहीं हो सकती, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब नेक्स्ट पिवट में ब्रेकआउट आया, इस पिवट का लगा एसएल, इसके क्लोजिंग पे ली एंट्री और ये हल्का सा नीचे आया, एसएल हिट नहीं किया और सीधा टारगेट हिट किया। ठीक है, ऐसे ही आप और एग्जांपल देख सकते हैं इसके, पिवट टच नहीं हुई, इसके नीचे का लगा एसएल, इसके क्लोजिंग पे एंट्री और हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर टारगेट। ठीक है, बैक टच करके देख लेते हैं एक बार इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने एक पिवट को ब्रेकआउट दिया, ओके, मार्केट ने इस साइड एक पिवट को ब्रेकआउट दिया, टच नहीं किया, इसके क्लोजिंग पे आपने एंट्री बनाई, इसके नीचे का आपने एसएल लगाया, नेक्स्ट टारगेट पिवट, एक टारगेट, दो टारगेट, तीन टारगेट, तीनों टारगेट आपके हिट। इसमें 3 टारगेट लगाने हैं, तीनों टारगेट इसमें आपके हिट हुए। ठीक है, इसको और बैक टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, एंट्री बनाई इसके क्लोजिंग पे, इसके नीचे का एसएल और फिर उसके बाद टारगेट ही टारगेट, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट और चौथा टारगेट। आप देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजी मेरी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, जिसमें जो ब्रेकआउट पकड़ने में सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। इसका अगर आपने ब्रेकआउट कैच कर लिया तो आपको बहुत ईजी रहेगा किसी भी ट्रेड को कैच करना। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नीचे से मार्केट ऊपर आ रही थी, आपने टच का वेट किया, यहाँ पे एक मार्केट ने टच नहीं किया और इसके नीचे का आपने एसएल लगा लिया और उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2 ईजिली हिट हुए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड करने के, इलेक्शन ट्रेड करने के लिए, कि इलेक्शन डे वाले दिन अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी को आप एक्सपायरी वाले दिन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, आप मार्केट ने एक डाउन साइड ब्रेकआउट दिया और इस टच नहीं किया, इसके लो पे आपने एंट्री बनाई, मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट ज़रूर किया लेकिन उसके बाद टारगेट्स बहुत शानदार हिट किए। इसको बस आपको कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करना है। ठीक है, आप और देख लीजिए, और एग्जांपल होंगे। मार्केट सीधा नीचे जा रही थी, यहाँ पे मार्केट ने एक एंट्री बनाई, इसके ऊपर का एसएल लगाया और आपको फिर टारगेट हिट करने को मिल गए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी को ट्राई कीजिएगा। अब इस स्ट्रैटेजी में एक चीज़ और मिक्स करते हैं छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं ईएमए, जिससे आपको एक और कॉन्फिडेंस मिल जाएगी कि इसमें कर क्या सकते हैं आप। ठीक है, अब आप इसके एंट्री कैसे बनाते हैं, अब ये देखिए, आपको अगर यहाँ पे एक एंट्री मिलती है तो ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है, ये आपका एसएल होगा और ये होगा आपका पहला टारगेट और ये आपका दूसरा टारगेट 1:2 यहाँ तक का। ठीक है, ऐसे ही इसको जितना मर्जी आप बैक टेस्ट कर लीजिए, ये आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट ही देगा। ये देखिए, इस दिन भी एक ब्रेकआउट आया, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसका एसएल थोड़ा बड़ा बना लेकिन कोई बात नहीं, एज पर रूल्स वी हैव टू टेक अ एंट्री। आप इसके ऊपर का एसएल भी लगा सकते हो, बस पिवट के ऊपर गई तो आप एसएल लेके निकल सकते हो। यहाँ पे टच नहीं किया गया है, आपने यहाँ पे एक एंट्री बनाई शॉर्ट साइड की। ठीक है, ये एंट्री से क्लोजिंग पे यहाँ बनी होगी कहीं पे, ये एसएल लगा लिया, पहला टारगेट हिट, दूसरा टारगेट हिट, अगर आप होल्ड करते तीसरा टारगेट भी हिट, होल्ड करते चौथा टारगेट भी हिट, और अगर दिन अच्छा गया इलेक्शन डे वाले दिन अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया तो 5वां टारगेट भी हिट। ये ट्रेड आपको 1:5, 1:10 के ट्रेड्स देने में सफल रहेगी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मेरी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है जो मैं आज तक कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आपके लिए इतना गिफ्ट तो बनता है। यहाँ पे भी आप देखिए कि मार्केट ने जैसे ही एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट था, ये कैंडल टच नहीं की, इसके लो का अगर आप ब्रेकआउट लगाए थोड़ा एसएल बड़ा बनेगा, लेकिन अगर टारगेट हिट हुए तो बहुत अच्छे मिलेंगे। और इसमें टारगेट 80% टाइम हिट होते ही है। इसके नीचे का एसएल, ये रहा पहला टारगेट हिट और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका दूसरा टारगेट भी हिट। ठीक है, और बैक टेस्ट कर लो इसको, ये लो, ये देखिए, ये आपका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अगली कैंडल टच नहीं की, ये कैंडल टच नहीं की, इसके क्लोजिंग पे बनाई हमने एंट्री। एंट्री कैसे बनानी है, जब क्लोजिंग में 30 सेकंड रह जाएं, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, छोटा सा बिल्कुल एसएल लगा और पहला टारगेट बहुत ईजिली आपका हिट हुआ। तो इसमें आपको बहुत अच्छे टारगेट इस स्ट्रेटजी में देखने को मिल जाएंगे अगर आप इसमें अच्छे से ट्रेड करना सीख जाएँ तो। यहाँ भी सेम हुआ आपके साथ, यहाँ पे कैंडल टच नहीं की, इसके हाई पे आपको बनानी है एंट्री अपनी, ये रखना है पहला टारगेट हिट, दूसरा टारगेट हिट, और ये होगा आपका छोटा सा एसएल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने सीधा अपने 2 टारगेट हिट किए। टारगेट 2 तक बहुत आसानी से ये हिट करता है क्योंकि ये बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटजी है। कोई डाउट हो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए सेम, आपके पास अगर बैक टेस्ट करो तो इसके क्लोजिंग पे एंट्री, क्योंकि टच नहीं हुआ है, इसका टारगेट चाहे हिट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि सिर्फ 18 पॉइंट का टारगेट था और आपको ऑलरेडी 1:3 मिल रहा था तो आप लेके निकल सकते हो। ठीक है,
आप इसको जितना बैक टेस्ट करोगे उतना इसमें सीखोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 1:5, 1:10 इसमें आराम से मिलता है। ठीक है, इसमें आप एक और चीज़ मिक्स कर सकते हो। अगर आप EMA लगा लो और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाओ और मूविंग एक्सपोनेंशियल सेट करो 9 का, 9 क्लोज SMA स्टाइल, सिर्फ प्लॉट में आपको EMA रखना है। इसमें अगर ब्रेकआउट EMA के साथ आ रहा है तो आपको एक और कॉन्फ्लुएंस मिल जाएगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो EMA के पास वाली कैंडल है वो टच नहीं की, तो आप उसके ऊपर एंट्री बना सकते हैं और सीधा टारगेट हिट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें EMA लगा के एक और छोटी सी कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि EMA भी अगर क्लोज है उसके, तो यानी कि वो अपने टारगेट हिट्स कर सकता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसमें ट्रेड कीजिए, आपको दिखेगा इसमें। ये तो चलो बहुत बड़ी कैंडल्स बनी, ये कंसोलिडेशन हो रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो आप, यहाँ EMA को टच करके नीचे गई। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री मिली, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, EMA भी क्लोज में है तो ये एंट्री, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का आपका ये लीजिए और पहला टारगेट ये, और बहुत आसानी से आपका हिट हो गया। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को टेस्ट आउट कीजिए, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल बेस से, बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए बिल्कुल एडवांस तक, अगर आप चाहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने और आप चाहते हैं कि आप खुद से ट्रेड ले पाएँ, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, आपको खाली चार्ट देख के भी ट्रेड समझ आ जाए, तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं लाइव, मैं आपको लाइव सिखाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी आपको, और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का एक पूरा का पूरा कोर्स आने वाला है जिसमें हम बेस का सारा कुछ कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कमेंट कर दीजिए, और इलेक्शन डे वाले दिन ट्रेड करिए बिल्कुल बिंदास। तो मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। लर्न विद मिशन, साइनिंग।